तो सीसेट में जो सवाल ये कहता है कि सबसे पहले एक सीक्वेंस दिया गया हमें और इसमें से हमें एक्स फाइंड आउट करना है सीक्वेंस का लास्ट एलिमेंट। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को सबको कंपेयर जब करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसमें अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाएगा। 20 में अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। अगर 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, 10 इंटू 10 10 ही रहेगा। अगर इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू 1.5 15 हो जाएगा। 15 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ जाएगा। 30 में अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आ जाएगा। और 75 में अगर हम जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 225 और यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है। वेल ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास ये डिजिट्स दिए हुए 1 to 9 में जिसमें 3 और 6 एब्सेंट है, 3 और 6 नहीं है और इस डिजिट को जब हम अरेंज करते हैं तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब ये जो पूरा सम होना चाहिए वो यहाँ तक 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 से डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है कि जो सम होना चाहिए डिजिटल सम होना चाहिए। इसका डिजिटल सम कहने का मतलब कि 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 इंडिविजुअल डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे, और इस ऑर्डर में इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, ये बस मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए लिख दिया है। तो जब इस डिजिट्स को ऐड करते हैं तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। तो इसका जो सम है अगर ऐड करेंगे तो आएगा 36। मतलब इस नंबर को हम किसी भी पैटर्न में अरेंज करें वो हमेशा 9 से डिविजिबल आएगा क्योंकि उसका जो सम है डिजिटल सम है वो 36 है जो कि 9 से डिविजिबल है। इससे हमें कोई भी यूनिट डिजिट नहीं मिलता। चलो अब दूसरा देखते हैं। कहता है कि जो अगर पहले डिजिट को हम रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो जो बाकी का नंबर है यहाँ से यहाँ तक वो 6 से डिविजिबल है। और 6 से डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब 2 से डिविजिबल होने के लिए ये नंबर एक इवन नंबर होना चाहिए और इवन होने के लिए 2, 4 या 8 में से कोई एक यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। 2, 4 या 8 में से कोई एक यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद कहता है जब इतने सारे डिजिट्स को हटा देते हैं, इधर से 5 डिजिट को हटा देते हैं तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। मतलब कि यहां पे भी एक इवन नंबर होगा और इवन का मतलब 2, 4 या 8 में से कोई एक नंबर यहां पे भी मौजूद है। एक इवन नंबर यहां पे है, एक इवन नंबर यहां पे है। ये क्यों बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 3 ही इवन नंबर है और उस 3 का इस्तेमाल कैसे कैसे होगा वो समझना है। ठीक है। तो यहाँ पे एक इवन नंबर है, यहाँ पे एक इवन नंबर है, चीज़ें समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या डिजिट है वो भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है। मतलब इसका जो सम होगा डिजिटल सम वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो टोटल का सम आ रहा है 36। 36 में से इसमें से कौन सा नंबर माइनस कर देंगे कि वो वापस से 3 से डिविजिबल हो। तो पहला 3 माइनस करते तो डिविजिबल होता, 6 माइनस करते तो डिविजिबल होता, या फिर 9 माइनस करेंगे तो 27 आएगा, ये भी डिविजिबल होगा। 3 और 6 है नहीं तो सिर्फ 9 माइनस कर सकते हैं। यानी कि पहला जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 9 होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि ये नंबर जो है वो 9 ही है एक्चुअल में। तो ये नंबर 9 है, ये इवन है, ये भी इवन है। अभी तक यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कहता है जब इन दोनों डिजिट को हटा देते हैं, अब इन दोनों को डिलीट कर देते हैं तो क्या बचता है हमारे पास। तो ये जो बचा हुआ नंबर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5 से डिविजिबल है। और 5 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा जब या तो यहाँ पे 0 हो या 5 हो। 0 इसमें है नहीं इसलिए यहाँ पे कंफर्म हो गया कि 5 है। अब समझते हैं। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे एक इवन है। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब उसके जस्ट पीछे इन तीनों डिजिट को हटाते हैं तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। और 4 से डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला ये है कि ये जो दोनों नंबर होगा लास्ट वाला, इसका जो सम होगा, ये जो नंबर होगा वो डिविजिबल होगा 4 से। मतलब कि ये जो नंबर है इन दोनों का नंबर मान लो क्या हो सकता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बचा हुआ नंबर्स क्या है। बचा हुआ नंबर्स क्या है हमारे पास, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है और 8 है। क्योंकि 9 यहाँ पे यूज हो चुका है, 5 यूज हो चुका है हमारे पास। तो बचा हुआ यही 5 नंबर्स है। अब इसमें से एक इवन हम यूज कर सकते हैं और एक ऑड यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ पे एक इवन नंबर है, एक इवन है
दूसरा इवन है नहीं तो दूसरा ऑड ही हो सकता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो 4 से डिविजिबल आएगा? तो पहला है 1 2 करेंगे तो डिविजिबल होगा, एक ऑड एक इवन, और 4 से डिविजिबल यहाँ पे सूट हो सकता है। दूसरा क्या है 7 और 2 72, ये भी 4 से डिविजिबल हो सकता है। और तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं क्योंकि दो ही ऑड नंबर्स है और दोनों हमने यूज कर लिया। अब क्या देखते हैं कि या तो यहाँ पे 7 2 है या तो यहाँ पे 1 2 है। तो 7 + 2 + 5, क्योंकि यहाँ तो 5 ऑलरेडी है, यहाँ पे या तो 1 है या तो 7 है, क्लियर है। यहाँ पे 2 है, ये कंफर्म हो गया क्योंकि दूसरा पॉसिबिलिटी है नहीं। तीसरा अगर देखें तो यहाँ पे 5 है, तो या तो 7 + 2 + 5 है या तो 1 + 2 + 5 है। 7 2 9 और 5 14 होता है, ये ऑप्शन में नहीं है। और 1 2 5 5 2 7 1 8 आता है, ये ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर यही होगा। हालांकि अगर कुछ और कैलकुलेशन करें जैसे ये जो नंबर है यहाँ तक वाला 3 से डिविजिबल करेंगे तो आ जाएगा, पर इतने से ही हम निकाल सकते हैं कि आंसर जो है वो 8 है, क्योंकि ऑप्शंस में सिर्फ 8 9 11 कुछ ऐसा करके दिया हुआ है, तो आंसर 8 होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन है तो छोड़ ही देने में भलाई है। सिंपल सा सवाल है, ये कहता है कि एक और y 2 फ्रेंड है, ये ऊपर की तरफ कहीं मूव करता है 50 मीटर्स एक डायरेक्शन में, और 50 मीटर्स मूव करने के बाद जो x है वो राइट साइड घूमता है और 60 मीटर जाता है, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। जो y है, x इधर जाता है, ठीक है, जो y है वो 40 मीटर्स मूव करता है लेफ्ट मुड़ करके, वो लेफ्ट मुड़ता है और 40 मीटर्स जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद y राइट मुड़ता है और 50 मीटर्स जाता है ऊपर, और जो x है वो लेफ्ट मुड़ता है और 50 मीटर्स ऊपर जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना है? तो क्लियर, इन दोनों में कितना डिस्टेंस है? 40 + 60 दैट इज 100 मीटर्स। तो यही आंसर है। ये तो सिंपल सा सवाल है, इन दोनों में कोई भी ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा है, दोनों सेम पोजीशन पे है, इसलिए आंसर विल बी 100 मीटर्स। अगर यही कहता है कि ये जो है वो 40 मीटर्स है, यहाँ पे अगर कह देता कि ये 40 मीटर्स है और ये 50 मीटर्स जाता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता, उसमें हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना पड़ता है, इसमें ये हो जाता 100 और ये हो जाता 10। पर हालांकि ये क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है नहीं, तो इसे सीधा सीधा आंसर 100 मीटर आएगा। तो सवाल ये है कि जून 2099 में कुछ डेट्स दिया हुआ है, कुछ ऐसा है 4 5 7 9 व्हाटएवर, तो इसमें से कौन सा डेट जो होगा वो संडे आएगा। और आज जब पेपर हुआ था तो 5 जून 2022, ठीक है। तो अगर 99 में से 22 हटाते तो बचता है 77, और 77 क्लियरली 77 × 365 डेज हो गया टोटल। लीप ईयर्स को कैलकुलेट अभी तक नहीं किया हमने। तो अगर सिर्फ नॉर्मल ईयर्स होता तो इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो अगर कभी लीप ईयर्स नहीं होता तो संडे जो 2099 में 5 जून को हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब सिंस लीप ईयर्स, कितने लीप ईयर्स होंगे? तो 77/4, यहाँ आ जाएगा 19 1/4, 19 लीप ईयर्स होंगे, मतलब 19 दिन एक्स्ट्रा है। तो अगर ये 21 होता, 21 डेज होता, 21 लीप ईयर्स होता, तो फिर 5 जून को आ जाता। पर अगर 21 नहीं है, 2 एक्स्ट्रा दिन ऐड करना पड़ रहा है हमें, इसलिए इस 5 जून में 2 एक्स्ट्रा दिन हम ऐड कर देंगे, 2 डेज, और ये हो जाएगा 7 जून। तो 7 जून को संडे होगा। अगर ये 21 लीप ईयर्स होता तो ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, इसलिए जो कंप्लीटली 5 जून को संडे हो जाता। अगर ये यहाँ पे 21 होता तो मतलब इसमें 2 दिन घट रहा है, तो 5 जून में 2 दिन ऐड कर देंगे हमारे पास, तो 7 जून आ जाएगा, वो संडे होगा 2099 में। ये सिंपल सा डेट्स का कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं। वाले वो कहता है कि 1840 टोटल पैसा है, जिसको हम देते हैं कितने डोमिनेशंस में दे रहे हैं? हम दे रहे हैं 50 रुपये का नोट, तो 50x + 20y + 10z, ये इसके सम के बराबर है। और यहीं पे अगर हम देखते हैं x + y + z जो है वो 50 है। ये दो इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है।
अब कहता है जो पहला ऑप्शन है वो कहता है कि 25 नोट जो है x का वैल्यू 25 कर देता है। तो जैसे ही 25 इंटू 50 करेंगे 1250 हो जाएगा ये, और जब 1250 1840 में से माइनस कर देंगे तो ये 590 आ जाएगा। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, तो मतलब 20y प्लस 10z इज इक्वल टू 590 और y प्लस z इज इक्वल टू 25। जब इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो z निगेटिव आ जाएगा और इसीलिए ये ऑप्शन वैलिड नहीं है, पहला वाला क्रॉस हो जाएगा। और देखना नीचे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, मतलब पहला इनकरेक्ट है। अब दूसरा कहता है कि 35 नोट 20 का है, तो फिर से वही पुट करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू 35 कर देंगे और बाकी का सेम इक्वेशन से निकालेंगे, वो भी गलत आएगा। तीसरे में z की वैल्यू कर देता है 20 और फिर से कैलकुलेट करता है और उसमें भी कैलकुलेशंस में एरर आएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर है 1 2 3 ऑल इनकरेक्ट। इसमें कुछ है नहीं, पहली बार में x का वैल्यू 25 दे दिया है, दूसरी बार में y का वैल्यू 35 दे दिया और तीसरी बार में z का वैल्यू 20 दे दिया है, तीनों गलत है। ठीक, सवाल ये है कि इन चारों नंबर्स में से कौन नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है। तो अगर ध्यान से इन दोनों लास्ट को देखा जाए तो ये है 2⁻36 और ये भी है 2⁻36, दोनों सेम नंबर है, मतलब डेफिनेटली दोनों तो छोटा हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शंस अलग अलग और ईपीएस तो ऐसा करेगा नहीं, तो बाय डेफिनेट चॉइस के आंसर ये है। अच्छा, अब इसे फिर भी अगर हम कंपेयर करना चाहें इन दोनों को तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो अगर 2⁻40 है तो इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और का होल स्क्वायर 20 और इधर है 3:21 और फिर इसको देख सकते हैं 4⁻20 है और इधर है 3:21। कंपेरिजन सिर्फ यही दोनों में है, तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि जब 4⁻4 होता है तो आंसर होता है 264 और यहाँ 3⁻5 अगर होता है तो आंसर होता है 243। तो क्लियर है कि जब 5 यहाँ पे ऑलरेडी हम एक बढ़ा देते हैं और यहाँ पे 4 पे कम होता है, फिर भी जो 4 का है पावर ऑलरेडी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यही नंबर इससे कई गुना ज़्यादा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, ये वाला होगा 3⁻21। तो ये जो सवाल है कहता है कि 3 नंबर से जो 3 रोज में अरेंज्ड हैं और जो पहला रो का नंबर होगा वो इसके उसका दोगुना होगा दूसरा वाला, उसका तेगुना होगा तीसरा वाला, मतलब ये अगर x है तो ये होगा 2x और ये होगा 3x, और जो पहला रो है उसमें सिर्फ 2 3 7 और 9 इन्हीं 4 डिजिट्स का इस्तेमाल करना है पहले रो को बनाने के लिए। अब एक चीज़ तो क्लियर है, 7 और 9 नहीं हो सकता। कहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे 7 और 9 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 और 9 होगा तो यहाँ पे ये दूसरे टाइम जब मल्टीप्लाई आएगा 7 दूनी 1400 हो जाएगा, 3 डिजिट का नहीं 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो 7 और 9 नहीं हो सकता है, क्लियर हो गया। अब कहाँ तक पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी है 335 330 तक, मतलब कि 37 और 39 वाला पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाएगा, मतलब 3 के बाद 7 और 3 के बाद 9 वाला पॉसिबिलिटी नहीं रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब रख क्या कह सकते हैं, सबसे पहले 2 रखते हैं यहाँ और यहाँ रखते हैं 3 और यहाँ रखते हैं 7, 237, तो ये हो जाता है 474। डेफिनेटली ये 4 2 बार इस्तेमाल हो जाता है यहाँ और 7 भी 2 बार इस्तेमाल हो जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, 237 वाला पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 237 खत्म हो गया, 239 वाला चेक कर लेते हैं, 239 वाला, तो 239 इंटू 2 478, यहाँ तक कोई मैच नहीं कर रहा। चलो अब एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है 717, 7 2 बार रिपीट हो गया, ये भी कैंसिल, तो 239 नहीं हो सकता। अब बच गया क्या, 273, 273 पे चेक कर लेते हैं, तो 276 का हो जाएगा ये 546, ठीक है ना, 273 गुना 2 546 और इसी को 3 से करेंगे तो आएगा 819। सब डिस्टिंक्ट नंबर है, मतलब 273 एक पॉसिबिलिटी हो गया। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी मिला है। ठीक है, अब 2 का सब खत्म हो गया, नहीं एक और बाकी है। क्या बाकी है, 279, 279 वाला हो जाएगा तो क्या होगा, 279 इंटू 2 558, यहीं पे कैंसिल हो गया क्योंकि 2 बार 5 यूज हो गया, कैंसिल। उसके बाद 2 और 79 की जगह यहाँ पे अब 9 कर देते हैं, 297, तब देख लेते हैं 297 इंटू 2 594, 99 2 बार आ गया, खत्म हो गया। अब क्या पॉसिबिलिटी बच गया हमारे पास,
2 के बाद 9 7 वाला भी होगा, अब 3 का पॉसिबिलिटी बच गया। अब 3 लेते हैं और यहाँ 2 लेते हैं और यहाँ 7 लेते हैं, 327 वाला। तो 327 इंटू 2 654, और इसी को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 981। अब देखते हैं सारा डिस्टिंक्ट नंबर आ चुका है यहाँ पे, तो ये भी एक 327 भी एक पॉसिबिलिटी हो जाएगा। अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी आया है। अब उसके बाद 3 के बाद 2 और 7, इसके बाद 9 ही ऐड कर सकते हैं सिर्फ, तो 3 2 9। अब 3 2 9 वाला चेक कर लेते हैं, 3 2 9 इंटू 2 658, और इसी को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 987। 8 8 दो बार रिपीट हो गया, 9 भी रिपीट हो गया 2 बार, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो सिर्फ आएगा 2। ओनली 2 नंबर्स आर पॉसिबल जहां पे कोई रिपीट नहीं हो, सारे डिस्टिंक्ट हो, और जो पहला होगा उसके 2 गुना दूसरा होगा, उसके 3 गुना तीसरा होगा। मतलब पहला x 2x और 3x नंबर्स होगा, 3 गुना जब नंबर्स होगा। तो सिर्फ ऐसा 2 ही केस पॉसिबल है जिसमें हम लोग 2 3 7 और 9 का इस्तेमाल करके नंबर फॉर्म कर सकते हैं, जहां सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट डिजिट्स होंगे।